Hello friends, today is day 15th of 75 days hard challenge of completing a book. So जब भी हम कुछ राइटअप लिखते हैं लिटरेचर में या नॉवल में या हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, तो हम उसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस या फिर कैसे बोले मुहावरे अलंकार ये सब डालते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है उसको रीडिंग फ्लैट ना लगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। जैसे कि प्रेमचंद है, शेक्सपियर है या विलियम वर्ड्सवर्थ है, सुधा मूर्ति है, ये छोटे छोटे फ्रेजेस डालते हैं या इडियम्स डालते हैं, मुहावरे डालते हैं, प्रोवर्ब्स डालते हैं। उस लिटरेचर को फ्लैट नहीं रहने देते और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स आता है, जैसे कि ऊँट के मुँह में जीरा या नाको चने चबाना या लोहा लेना। ऐसे हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो ये बुक में जब भी आप डालते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग से हो जाते हैं। तो आज भी मैं जब लिख रही थी तो कुछ मेरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रोवर्ब्स मुझे लगे कि मैं उसमें डालूँगी, तो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो आप भी कभी भी कोई भी राइटअप लिखें तो ये बेसिक जो 10 प्रोवर्ब्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी राइटअप में ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या कोई स्टोरी राइटिंग या आप कोई बुक लिखना चाहें कभी या पोइट्री लिखना चाहें तो उसमें इसका फ्लेवर आप डाल सकते हैं। पोइट्री डिवाइसेस अलग होते हैं, वो मैं पोइट्री के बुक में बताऊंगी। ये जो स्टोरी है उसमें प्रोवर्ब्स अलग होते हैं। पोइट्री वाली में हम फिगर ऑफ स्पीचेस डालते हैं। तो यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पोइट्री में पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। तो इसमें जैसे मुझे लिखना है कि ही इज़ वेरी सिक, तो उसकी जगह मैं लिखूँगी अंडर द वेदर मीन्स सिक। तो इस तरह के 10 मैंने इडियम्स निकाले हैं जो लिटरली डिवाइसेस हैं और राइटिंग स्किल्स में बहुत काम आते हैं और आपके लिखने के तरीके को 2-3 लेवल हायर बना देते हैं। और इसी तरह से हम एक अच्छा राइटअप लिख सकते हैं। आप स्टोरीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है कि जिस ज़रूरत पे जो काम पड़े उसको तभी करना, मतलब बाद में उसके करने का फ़ायदा नहीं है। जैसे पीस ऑफ केक मीन्स ईजी। सो राइटिंग अ बुक इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। मतलब बुक लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ईजी की जगह मैंने पीस ऑफ केक यूज़ किया। ऐसे ही हैंग आउट मतलब पार्टी करना, मज़ा करना। फिर है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब जो आप सज़ा दूसरों को या मज़ा दूसरों को चखाना चाहते हैं वो कभी आपको मिल जाए तो कैसा लगता है। जैसे कि यू आर ट्रबलिंग एवरीवन, वन डे यू शुड गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तुमको भी ये मिलना, सज़ा मिलनी चाहिए, तब तुमको समझ में आएगा। फिर है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मतलब कि बहुत किसी बड़ी चीज़ को बड़े काम को छोटा करना, मतलब उसके कॉर्नर्स कट कर देना, मतलब कि उसको विद इन अ टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना। इसी का एक दूसरा है इन अ नटशेल, मतलब कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में किसी बात को कहना। फिर है नाउ यू शुड हिट द सैक, मतलब कि अब आपको सो जाना चाहिए। हिट द सैक मतलब गो टू स्लीप। फिर जैसे 2 लोग बात नहीं कर रहे हैं, फिर उनमें से एक कोई बात चालू कर देता है, तो उसमें जो प्रोवर्ब आती है वो है ब्रेक द आइस। मीन्स वन शुड ब्रेक द आइस, मतलब जब कोई बात नहीं कर रहा है तो कोई जो पहले बोलेगा तो ही इज़ ब्रेकिंग द आइस, मतलब वो बात करना चालू कर रहा है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश के लिए यूज़ करते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब अच्छा खासा हैवी रेन हो रहा है। तो इस तरह के जो हम प्रोवर्ब्स हैं हम यूज़ करते हैं। जैसे मिस द बोट, यू हैव मिस्ड द बोट मतलब टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। सो ये सब जो है अ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। तो ये प्रोवर्ब्स जो हैं कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने आज वाले चैप्टर में यूज़ किया, तो इससे थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो गया और नैरेटिव भी अच्छा सा आता है। तो आप जो है ये सब यूज़ कर सकते हैं अपने जो राइटअप को और अच्छा टेक्निकली लिटरेरी अच्छा बनाने के लिए। तो आज मैंने इतना ही किया और अपने 1000 वर्ड्स पूरे किए और चैप्टर 1 आज फिनिश कर दिया।
एंड आई एम हैप्पी कि मेरी जो नॉवल है वो बढ़िया तरीके से जा रही है, जैसे मैंने सोचा था वैसे हो रहा है। बट हाँ, टेक्निकली भी मुझे उसको रीडर्स के लिए अच्छा बनाना है, तो मैं जो भी उसमें ऐड करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो आज हमने कुछ मुहावरे यूज़ किए, जैसे हम हिंदी में भी करते हैं वैसे यहाँ पे भी किए। आपको भी किसी प्रोवर्ब को कहीं यूज़ करना है, आपको आता है इंग्लिश में बट आप यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए, ये सब जनरली हमें कोई गाइड नहीं करता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं किसी भी प्रोवर्ब को यूज़ करने के लिए या इडियम को यूज़ करने के लिए, तो आई विल बी हेल्पिंग यू। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और अपना इतना सारा लव एंड अफेक्शन शो करने के लिए थैंक यू। चाओ।